आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मज़ीद ताख़ीर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। स्टेक होल्डर्स ने किसी लचक का मुज़ाहरा न किया तो अगले 24 घंटों में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन नहीं हो सकेगा। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताख़ीर का इम्कान है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क में ही कराने पर इसरार, जिसके बाद आईसीसी है मकमसे का शिकार। ज़राए के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स भी पाक भारत टाकरे के बगैर शेड्यूल मानने के लिए तैयार नहीं। मौजूदा सूरत हाल में शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में मुश्किल है। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं है। ज़राए के मुताबिक उसका मौक़िफ़ है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ मैच किसी और मुकाम पर नहीं खेलेगा। ज़राए का कहना है कि स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुमकिन हो सकेगा। स्टेक होल्डर्स शेड्यूल के मुताबिक बाहिमी इत्तफाक के साथ इवेंट के इनेकाद के हक में हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को वाजे कर दिया कि पाक भारत मैच होगा तो शेड्यूल तस्लीम होगा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत मैच न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी बता दिया। ज़राए का ये भी कहना है कि आईसीसी जय शाह की जिम्मेदारियां संभालने से पहले शेड्यूल का मामला हल करने के लिए कोशां है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन आईसीसी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। लाहौर में गुज़िश्ता 4 रोज़ से स्मॉग में निस्बतन कमी देखने में आ रही है। साथ ही साथ ग्रीन लॉकडाउन एरियाज़ में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गई हैं। तफसीलात बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर में स्मोक के हवाले से देखने में आ रहा है कि 4 रोज़ हो चुके हैं। स्मोक के अंदर काफ़ी हद तक कमी जो है वो देखने में आ रही है, लेकिन अभी भी लाहौर की फ़ज़ा जो है वो शहरियों के लिए साफ़ सुथरी नहीं है। अभी भी मुझे सेहत ही है, क्योंकि इस वक्त लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है और आज ये दूसरा रोज़ है जो आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर आ रहा है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 396 है, जो कि शहरियों के लिए अभी भी इंतहाई ख़तरनाक है। स्मोक के हवाले से जो SOPs जारी हुए थे, मैं इस वक्त हाजी कैंप के पास मौजूद हूँ और आप अकब में देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार नज़र आ रही है, इसी तरह रिक्शा नज़र आ रहा है और ना सिर्फ ये खड़े हो रहे हैं, जब ये चलते हैं तो इससे यहाँ पे गाड़ियों का धुआं भी आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा तजावुज़ात के हवाले से यहाँ पर भरमार है और ये जो इलाका है ग्रीन लॉकडाउन के अंदर ये इलाका शामिल है और यहाँ पे तजावुज़ात भी हैं। स्मोक के हवाले से जो SOPs जारी हुए थे, मास्क लगाना, बाकी सब चीज़ों का, वो यहाँ कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल जारी रखा जाएगा। स्मॉग की शिद्दत में कमी हुई अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है। असातिज़ा और तलबा और तालिबात मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वालिदैन और तलबा कार पूलिंग का तरीक़ा अपनाएं। सड़कों पर कम से कम गाड़ियाँ लाएँ। अगर स्मॉग की सूरत हाल बेकाबू हुई तो मज़ीद सख्त फैसले किए जा सकते हैं। अपने एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम जारी रहेगी। मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, बस और ट्रक मालिकान स्मॉग के खात्मे में मदद करें। मीडिया का आवाम की रहनुमाई और शऊर बेदार करने में नहायत अहम किरदार है। एक कौम बनकर स्मॉग से निजात पाएंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 भट्टे गिरा दिए गए। मुल्तान में 9, रहीम यार खान में 5, जबकि झंग में 1 भट्टा गिराया गया। गुजरांवाला रहीम यार खान, शेखुपुरा में 3 सनती यूनिट सील करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि लाहौर में 12 और पंजाब के दीगर शहरों में 10 पॉइंट सील किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है। अदालत ने पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर अली मदद जदक की ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज करते हुए इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इसमें इल्ज़ाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। दोनों फॉर्म्स का फ़र्क भी देख लें। रिकॉर्ड से तजाद वाज़ेह है। हैरान कुन तौर पर फॉर्म 45 से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात दोनों अतराफ से आए। वकील ने कहा कि मुखालिफ फ़रीक़ की तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की नक़ल लगाई गई हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि एक भी नक़ल सामने आ जाए तो काफ़ी है। वकील साहब, संगीन इल्ज़ामात हैं कि एक रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए। वकील का कहना था कि फ़ैसले में जज साहब जो कह रहे हैं उसकी कोई बुनियाद नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। क्या आप नहीं चाहते कि कम अज़ कम एक हल्के में ही शफाफियत आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इंतखाबात को जायज़ करार दे दिया जाए?
कराची एयरपोर्ट से एक और नाकारा मुसाफिर तैयारा बजरिया हाईवे हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। नेशनल हाईवे से तैयारे को ठट्ठा और फिर हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची एयरपोर्ट से एक और नाकारा मुसाफिर तैयारा हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। 40 टन वजनी नाकारा तैयारा MD-83 को नेशनल हाईवे से ठट्टा और फिर हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। 172 मुसाफिरों की गुंजाइश वाला नाकारा तैयारा 150 फीट लंबा है, जो कि 2011 से गैर फाल है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर जहांगीर सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाकारा मुसाफिर तैयारे को 28 व्हीलर ट्रॉलर से मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रही है। बेसिकली ये सिविल एविएशन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने जो वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, वहाँ के लोगों के लिए जहाज़ यहाँ से मूव किया वहाँ पे, तो इस पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ के स्टूडेंट्स को। कुछ रोज कबल भी M9 मोटरवे के जरिए नाकारा मुसाफिर तैयारे को हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मसोई, जियो न्यूज़, कराची। कोयटा के इलाके पटेल बाग से अगवा किए गए 10 साल तालिब इल्म को 6 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। मगवी की अदम बाजियाबी के खिलाफ इतिहाद चौक पर एहतजाजी धरना जारी है। कोयटा से मगवी कमसिन तालिब इल्म मोहम्मद मुसव्विर को 6 रोज़ बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। मगवी तालिब इल्म के अहल खाना और दीगर अफराद का इतिहाद चौक पर एहतजाजी धरना जारी है। अहल खाना का कहना है कि मोहम्मद मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। पुलिस का बताना है कि तालिब इल्म की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं और जल्द कामयाबी मिलने की तवक्को है। 10 साल मोहम्मद मुसव्विर को 15 नवंबर को स्कूल वैन से अगवा कर लिया गया था। कोयटा के इलाके आलमा चौक पर स्कूल वैन चमन जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की जद में आ गई, जिससे वैन में सवार 3 बच्चियां जख्मी हो गईं। पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कोयटा से चमन जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जब आलमा चौक पर पहुंची तो पटरी के साथ गुजरने वाली स्कूल वैन उसकी जद में आ गई और गाड़ी का पिछला हिस्सा रेलगाड़ी के इंजन से टकराया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 कमसिन तालिबात जख्मी हो गईं। इस दौरान ट्रेन रुक गई और लोगों ने जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली वीडियो केस में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद शफीक की जमानत खारिज कर दी है। तफसील जानने की नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ बताइएगा, आज क्या कार्रवाई रही इस केस में? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शरीक मुलजिम मोहम्मद शफीक की दरखास्त जमानत पर समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब उस्मा बुखारी, अपने वकील और डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम समेत FIA के दीगर अफसर पेश हुए थे। मुलजिम के वकील ने निशानदेही की थी कि मुकदमे में FIR में नामजद नहीं है। FIA की जानिब से मुलजिम को तलबी का दिया गया नोटिस मौसूल ही नहीं हुआ, जबकि वकील के मुताबिक FIR में दर्ज 2 दफा काबिल जमानत वारंट है, जबकि तीसरी दफा इतलाक दरखास्त गुजार के मुलजिम पर नहीं होता, इसलिए जमानत मंजूर की जाए। सूबाई वजीर के वकील ने दरखास्त जमानत की मुखालफत की और मौका इख्तियार किया कि मुलजिम से कोई जाती इनात नहीं है। FIA ने दौरान इंक्वायरी इसको शामिल किया, कसूरवार करार दिया। वफाकी हुकूमत के वकील रफाकत डोगर और लतीफ शेख ने FIA की मुलजिम का मौक़िफ़ मालूम हो सका है या उनके वकील इस केस में क्या प्ली ले रहे हैं, पता चल सका? जी, जो मुलजिम के वकील हैं वो तो इसी बात पर थे कि उन्होंने वीडियो नहीं की, जबकि उस्मा बुखारी ने जो लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने बताया कि वकील ने दौरान तफ्तीश जो FIA ने तफ्तीश किया उस पर ये तस्लीम किया है कि उन्होंने ये वीडियो लगाई थी और उनको ये पता था कि फेक वीडियो है। जबकि उस्मा बुखारी ने ये भी बताया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 3 अकाउंट से वीडियो शेयर की गई और फेक वीडियोज का प्रोपेगेंडा किया गया उनके खिलाफ। लेकिन जो अदालत की कार्रवाई है उसके मुताबिक तो ये है कि मुलजिम की दरखास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा साहब का।